क्या सचमुच अब होने वाली है बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनकी सौतन प्रिया सचदेव के बीच में पैसों को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई? आखिरकार करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर की 25,000 करोड़ की जायदाद किसे मिलेगी, प्रिया सचदेव को या फिर करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों को? क्यों कभी किसी वक्त में करिश्मा कपूर ने अपने ससुराल वालों पर लगाया था दहेज के लिए परेशान करने का आरोप। हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम अधिकारी। करिश्मा कपूर इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। करिश्मा कपूर के लिए ये जो लड़ाई है, अब जो एक तरफ उन्होंने संजय कपूर यानी अपने एक्स पति संजय कपूर को खोया है, वहीं दूसरी तरफ अब कहीं ना कहीं उन्हें पैसों की भी किल्लत आने वाली है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि करिश्मा कपूर को ना चाहते हुए भी लेकिन अपनी सौतन प्रिया सचदेव से कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी पैसों की खातिर, क्योंकि संजय कपूर अपने पीछे 25,000 करोड़ की मोटी जायदाद छोड़कर गए हैं और उस जायदाद में किसका हक है ये फिलहाल कहना अभी मुश्किल है, जिसके लिए अब करिश्मा को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करिश्मा कपूर ने कभी किसी वक्त में अपने ही ससुराल वालों पर बहुत बड़ा दहेज का आरोप भी लगाया था। सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले वीडियो को शेयर जरूर करें। आपकी क्या राय है कि आपको लगता है करिश्मा को कोर्ट में जाना चाहिए अपने पैसों के हक के लिए? जो भी आपकी राय है बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, करिश्मा कपूर पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है और बहुत सारी वजह सामने आ रही है। करिश्मा कपूर ने जिस तरह से अपने एक्स पति संजय कपूर के अंतिम संस्कार में सारी क्रियाओं में, सारी पूजाओं में वो शामिल हुई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया कि भाई पत्नी हो तो करिश्मा कपूर जैसी, जिन्होंने एक्स पत्नी होने के बावजूद भी सारी रस्में, सारी कस्में, सब कुछ किया जो कि कायदे से करना चाहिए था संजय कपूर की प्रेजेंट पत्नी को। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भले ही अंतिम संस्कार के बाद करिश्मा कपूर ने जो उनकी सौतन है प्रिया सचदेव, उसको बहुत सपोर्ट किया हो, उसको उसका सहारा बनी हो, अपनी सासू माँ का भी सहारा बनी हो, लेकिन अब करिश्मा कपूर को अपने ही हक के लिए अपने ससुराल वालों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। दरअसल जो संजय कपूर है, उनकी 25,000 करोड़ की जो जायदाद है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, जो उनकी 25,000 करोड़ की जायदाद है, उसका उन्होंने कोई वारिस तय नहीं किया था मरने से पहले। एक होता है कि आप अपनी जायदाद का कोई वारिस घोषणा कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद इसे मिलेगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि संजय कपूर ने किसी को भी अपनी जायदाद का वारिस नहीं बनाया था। तो ऐसे में दो सर्कमस्टांसेस है जो कि कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में कहा गया कि जो प्रिया सचदेव है, जो संजय कपूर की प्रेजेंट वाइफ है, या तो उसे सारा का सारा पैसा मिल सकता है, या फिर करिश्मा कपूर के जो दोनों बच्चे हैं यानी समायरा और कियान, उनको संजय कपूर का पैसा मिल सकता है। अब लड़ाई होने वाली है करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेव के बीच में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रिया सचदेव चाहती है कि संजय कपूर का जितनी भी जायदाद है, जितना भी पैसा है, वो उनको मिले और उनके बेटे अजारियस को मिले, क्योंकि संजय कपूर और प्रिया का भी एक 7 साल का बेटा है। तो प्रिया सचदेव के दिमाग में ये चल रहा है कि उन्हें पैसा मिले और उनके बेटे को मिले। वही करिश्मा कपूर की अब ये कोशिश है कि संजय कपूर का जो पैसा है वो उनको भले ही मिले या ना मिले, वो एक अलग चीज है, क्योंकि करिश्मा कपूर एक्स पत्नी है, लेकिन वो चाहती है कि उनके दोनों बच्चे समायरा और कियान को पैसा जरूर मिले। ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। अब कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि करिश्मा ने भी सोच लिया है कि वो अपनी जो सौतन है प्रिया सचदेव से लड़ाई लड़ेगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि प्रिया सचदेव वही लड़की है जिसकी वजह से जो करिश्मा और संजय कपूर का रिश्ता है वो बहुत ज्यादा खराब हुआ था। दरअसल साल 2013 में, जब 2003 में संजय और करिश्मा की शादी हुई थी, उसके बाद साल 2013 में करिश्मा और संजय का रिश्ता थोड़ा खराब होने लग गया था और ऑलमोस्ट तलाक की तक नौबत आ गई थी। और 2013 में ही जो संजय कपूर है और प्रिया सचदेव की मुलाकात हुई थी, यानी उनकी तीसरी पत्नी की मुलाकात हुई थी न्यूयॉर्क में, और वहीं से इनकी प्यार की गाड़ी पटरी पे आने शुरू हो गई थी। प्रिया सचदेव की से पहले भी एक शादी हो रखी है विक्रम चटवाल से। विक्रम चटवाल एक बहुत बड़े एक्टर हैं और साथ ही कई कंपनियों के मालिक हैं। तो उनकी शादी उस टाइम बहुत सुर्खियां बटोरी थी, अंबानी से भी ज्यादा महंगी शादी की थी संजय कपूर की पत्नी ने, प्रिया सचदेव। और पहली शादी से जो संजय कपूर की तीसरी पत्नी है प्रिया सचदेव, उनकी पहली शादी से उनको एक बेटी भी है। तो संजय कपूर ने जैसे ही 2016 में, क्योंकि इनका अफेयर तो शुरू हो गया था, यहाँ तक कि इनकी तलाक, संजय कपूर और करिश्मा के तलाक की बात चली थी, लेकिन पहले ही संजय कपूर अपनी प्रिया सचदेव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में चले गए थे, जिसके बाद करिश्मा और ज्यादा नाराज हो गई थी। और जब 2016 में तलाक हुआ तो तुरंत तलाक के कुछ दिनों बाद ही संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से शादी कर ली थी। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि प्रिया सचदेव की वजह से ही जो करिश्मा कपूर है उनका घर टूटा था, ये कहा जाता है हमेशा, और ये प्रूफ भी है।
इसलिए भी करिश्मा कपूर की कहीं ना कहीं कड़वाहट है प्रिया सचदेव को लेकर। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो पैसों की लड़ाई है ना, ये अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। जब करिश्मा कपूर की शादी भी हुई थी संजय कपूर से, और जब इन लोगों का तलाक का केस चल रहा था, तब भी बहुत सारे कीचड़, बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। और साथ ही मैं आज आपको ना सारी खबर का वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये खबरें भी अखबार में छपी थी। क्योंकि आप में से कई लोग हैं, कई फैंस, जब मैं कमेंट्स भी पढ़ती रहती हूँ तो कई लोग बोलते हैं अरे मैम ये तो झूठ खबर है, अरे मैम ये तो गलत खबर है, नहीं मैडम ये नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में मेरी खबर को लेकर, अगर मैं कोई खबर आपको बता रही हूँ उसको लेकर अगर आपको कोई डाउट है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपके उस शक को दूर करूं। तो आज मैं आपको जो खबर बताऊंगी उसके साथ ही नीचे न्यूज आर्टिकल भी दिखाऊंगी कि देखिए ये खबर पोस्ट हुई थी। सबसे पहले आप ये पहला आर्टिकल पढ़िए। इस आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है कि करिश्मा कपूर ने जब उनका तलाक हो रहा था तो अपने पति पर आरोप लगाया था कि जब वो प्रेग्नेंट थी और उनकी सासू माँ ने उन्हें एक ड्रेस गिफ्ट की थी, लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और अभी उन्होंने बच्चा ही डिलीवर किया था, डिलीवरी हुई थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपनी सासू माँ का दी हुई ड्रेस को पहन नहीं पाई थी। जिसके बाद संजय कपूर ने अपनी माँ से कहा था, यानी करिश्मा की सासू माँ से कहा था कि इसको थप्पड़ मारो क्योंकि ये ड्रेस में फिट नहीं हो रही है। ये खुद आप देख सकते हैं, नीचे आपको ये खबर भी छपी हुई मिलेगी। ये खबर उस वक्त की है जब साल 2016 में करिश्मा और संजय कपूर का तलाक चल रहा था, तो करिश्मा ने संजय कपूर पर यह आरोप लगाया था। आज मैं आपको अपनी हर खबर सबूत के साथ दिखाऊंगी। तो ये खबर भी छपी हुई थी अखबार में। दूसरा, करिश्मा ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया था कि जो उनके करिश्मा के जो ससुर थे, जो सुरिंदर कपूर थे, उनकी वजह से उनकी माँ बबीता कपूर भी बहुत ज्यादा रोई। क्योंकि सुरिंदर कपूर ने जब तलाक हो रहा था तो करिश्मा कपूर के जो ससुर हैं उन्होंने करिश्मा की माँ बबीता को फोन करके खूब सुनाया था। ये भी खबर छपी हुई थी। ये भी साल 2016 की ही खबर है। जब इनका तलाक लगा था तो करिश्मा ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि मेरे ससुर जी की वजह से मेरी माँ बबीता कपूर की आंखों में आंसू आ गए थे, उन्होंने बहुत ताने मारे थे मेरी माँ को, जिसके बाद मैंने फैसला कर दिया था कि अब मैं संजय कपूर के साथ नहीं रहूंगी और अब मैं इस शख्स से तलाक ले लूंगी। तीसरी आपको खबर बता देती हूँ, वो भी सबूत के साथ, कि करिश्मा ने 2016 में ये भी आरोप लगाया था कि मेरे जो ससुराल वाले हैं मुझे दहेज के लिए बहुत मेंटली परेशान करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। ये भी खबर अखबार में छपी थी। ये भी आप देख सकते हैं, न्यूज आर्टिकल आपके सामने है। तो ये सारी खबरें छपी थी। मैं आज आपको सिर्फ ये न्यूज आर्टिकल दिखाने का मेरा मकसद ये है क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आप में से कई लोग बोलते हैं कि मैम आप ऐसी बोल रही हैं, आपके पास क्या सबूत है। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है दर्शकों की, मैं आपके पास जो भी खबर ला रही हूँ तो या तो वो किसी रिपोर्ट में हो, कोई खबर छपी हो, कोई तथ्य हो उसका। मैं ऐसे हवा में कोई भी खबर आप तक पहुंचाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और आपका विश्वास मैं किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती। तो ये सारी एलिगेशन है, ये सारे आरोप है जो करिश्मा ने कभी किसी वक्त में अपने ससुराल वालों पर लगाया था। और अब लग रहा है कि ससुराल जो लड़ाई करिश्मा ने साल 2016 में लड़ी थी तलाक के वक्त, अब 2025 में अपने पति के जाने के बाद एक बार फिर से करिश्मा को वो तमाम लड़ाई पैसों के लिए अब लड़नी पड़ेगी। क्योंकि करिश्मा की भी पैसों के लेके जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। करिश्मा कपूर के पास अभी फाइनेंशियल बहुत सारी दिक्कत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संजय कपूर ने जब डिवोर्स हुआ था साल 2016 में, जब उनके एक्स पति करिश्मा और संजय कपूर का डिवोर्स हुआ था, तो जो संजय कपूर है वो हर महीने करिश्मा को 10 लाख देते थे उनके खर्चे के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए। साथ ही डिवोर्स के बाद संजय कपूर ने करिश्मा को एक घर भी दिया था ताकि जिसमें वो रह सके। लेकिन अब सब कुछ खराब हो चुका है। और लेकिन अब करिश्मा ने सोच लिया है कि अंतिम संस्कार तक तो ठीक है, उन्होंने साथ दिया, लेकिन अब आगे वो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहती है। क्या आपको भी लगता है कि करिश्मा को पैसों के लिए कोर्ट में जाना चाहिए? क्योंकि करिश्मा के पास अब बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।